जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। हम सभी गोमर्ता जीव कांड जी में वर्णित भगवत मार्गना के अंदर पंच परावर्तन आया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने अनेक आचार्यों के लेखनी को पढ़ा। अब पूज्य श्री क्षमा सागर जी की कलम से जो सारी चीज की सारे शब्दों की परिभाषा बताई गई है, उसका हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। मांगली ग्रंथ गोमर्ता जीव कांड जी की जय। नेमी चंदाचार्य की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी अरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 74 पढ़ें आप लोग। पर आपने जब उनको भी ऐसे कह देता, जब आई थी कहने लगी कि तेरे को अच्छी लगी साड़ी में दीदी 74। हाँ उससे अंगुल आ गया अभी 1/24 अंगुल वो पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना? घनफल से पढ़ना, घनफल से पढ़ना। पढ़िए। घनफल किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर गुणनफल लंबाई चौड़ाई और मोटाई का गुणनफल घनफल होता है। मतलब घनांगुल, अंगुल के घन को घनांगुल कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई विवक्षित रहती है। चतुस्थान पतित है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इस प्रकार के वृद्धि से 6 स्थान तथा इसी प्रकार हानि भी 6 प्रकार की है। इनमें से अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इन 2 स्थानों को कम कर देने से 4 स्थान होते हैं। जगत श्रेणी, एक प्रदेश चौड़े और 7 राजू लंबे आकाश प्रदेशों की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। जगत प्रतर, जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। यथा जगत प्रेणी, जगत प्रेणी, ठीक है, जगत प्रेणी इज इक्वल टू जगत प्रतर। जीव का संकोच विस्तार, जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, जगत श्रेणी, जगत प्रेणी, जगत गुना जगत प्रेणी। गलत है और गलत है। जगत ललिता जी एक बार चतुस्थानिक और षटस्थानिक को एक बार बताइएगा फिर पढ़ने के बाद। आप जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी ठीक कर लीजिए उसको, बराबर जगत प्रतर। हाँ मंदिर देखिएगा। हाँ ललिता बाद में पहले बता रही हैं आप। कितना पेज पर है? कितना पेज चल रहा है? 74 चल रहा है। पढ़ूं दीदी आगे? या पहले बताएंगी? चतुस्थानापतित है। जगत श्रेणी की वर्ग की जगह जगत गुणा करना है। हाँ गुना करना है, दीदी बता रही है। वर्ग को हटा दें, वर्ग को काट दें। नहीं उसको क्यों काट देंगे? जगत श्रेणी का काटना कुछ नहीं है, होता है ना। जगत श्रेणी गुना जगत गुना का निशान लगा। आगे जो लिखा है यथा जगत श्रेणी, उसके बदले में गुना का निशान लगा दीजिए, गुना जगत श्रेणी। जीव का संकोच विस्तार, दीप के प्रकाश के समान जीव के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। निबंधन या निबंध, जोड़ना, संबंध करना। जो द्रव्य जिससे संबंध है उसे निबंधन कहते हैं। 9 कर्म, औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल, औदारिक, वैक्रियक, आहारक
और तेजस नाम कर्म के उदय से होने वाले 4 शरीरों को 9 कर्म कहते हैं। पल्योपम या पल्य, यह उपमा काल का प्रमाण है। 1 योजन विस्तीर्ण और 1 योजन ऊंचे गोल गड्ढे को पल्य कहा जाता है। इसे 7 दिन तक के उत्तम भोग भूमि के भेड़ के बालक के शरीर के रोमानों से सघन रूप से भरकर उसमें से 100 वर्ष में एक रोम निकालने पर जितने वर्षों में वह खाली हो पाता है उसे पल्योपम कहते हैं। परावर्तन, लौटकर पीछे आना, परिवर्तन, बदलने की क्रिया या भाव। प्रकृति बंध, कर्म परमाणुओं से ज्ञान को आवर्त करना आदि का स्वभाव पड़ना प्रकृति बंध है। प्रदेश बंध, ज्ञानावरणादि कर्म के प्रदेशों की संख्या में जो हीनाधिकता लिए हुए परिणमन है उसे प्रदेश बंध कहते हैं। प्रमाद, 4 संज्वलन कषाय और 9 कषाय के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है। इसे निरतिचार चारित पालन करने में अनुत्साह को तथा स्वरूप की असावधानता को प्रमाद कहते हैं। पर्याप्ति, आहार, शरीर, इंद्रिय, आनापान, भाषा और मन रूप शक्तियों की पूर्णता के कारण को पर्याप्ति कहते हैं। प्रदेश, पुद्गल का एक अविभागी परमाणु लोकाकाश के जितने क्षेत्र में आ जाए उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। परमाणांगुल, 500 उत्सेधांगुलों का एक परमाणांगुल होता है। यह परमाणांगुल अवसर्पिणी के चक्रवर्ती का अंगुल है। इससे द्वीप, समुद्र, भरतादिक क्षेत्रों का प्रमाण मापा जाता है। भव्य, जिस जीव में रतंत्र प्राप्ति की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। मिथ्यात्व, जो जिनेंद्र देव के कहे हुए आप्त आगम पदार्थ का श्रद्धान नहीं करता है। तत्वार्थ, श्रद्धान रूप आत्मा के परिणाम विशेष को मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से कुगुरुओं के कहे हुए या बिना कहे हुए भी पदार्थ का विपरीत श्रद्धान करता है तथा सच्चे धर्म की ओर रुचि नहीं करता। जैसे पित्त ज्वर वाले रोगी को दुग्धाधिक रस कड़वा लगता है, उसी प्रकार समीचीन धर्म अच्छा नहीं लगता है। यही मिथ्यात्व है। लब्ध पर्याप्तक, ये प्रमाद के जो व्याख्या की है उसमें मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है। 4 संज्वलन कषाय और 9 कषाय के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है। तो फिर प्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण के समय जो प्रमाद होता है, जो शिथिलता होती है, वो प्रमाद में नहीं आएगा। वो तो मतलब प्रमाद ज्यादा करके हाई लाइट कहाँ होता है, मुनि महाराजों को जो प्रमाद हो रहा है उसके लिए है ना। बाकी नीचे तो प्रमाद क्या, प्रमाद का बाप बैठा है, उस प्रमाद को तो क्या कहेंगे, उसको बहुत भयंकर। उसको यहाँ जब जैसे जब यहाँ प्रमाद है तो नीचे तो अपने आप हो गया ना। हाँ। इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 संज्वलन कषाय, जो मुनि महाराज को जो प्रमाद हो रहा है वो 4 कषाय और 9 कषाय के तीव्र उदय से हो रहा है। इनका तीव्र उदय 6ठा गुण स्थान है, इनका मंद उदय 7वां गुण स्थान है। इसलिए यहाँ पर प्रमत के हिसाब से यहाँ पर उनके प्रमाद को बताया जा रहा है। नीचे तो भी रही प्रमाद, नीचे तो प्रमाद नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए दीदी नीचे भी तो संज्वलन कषाय होती है। संज्वलन कषाय तो सब जगह ही होती है ना। संज्वलन कषाय सब जगह उदय जहाँ जो है उसका होता है। जैसे मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी का, 4थे गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण का, 5वें में प्रत्याख्यानावरण का, 5 से आगे संज्वलन कषाय का उदय रहता है। 7 सारे कषायों का रहता है उदय। तो जिस गुण स्थान में विवक्षा जैसी जैसी है वहां उस कषाय का उदय रहता है। नहीं ललिता जी, अभी जैसे कभी मंद क्रोध आया तो उस टाइम अपने आप मिथ्यात्वी कोई जीव है, उसको जरा सा क्रोध आया एकदम मंद, तो उसके उस टाइम संज्वलन कषाय का उदय भी तो हो सकता है, या वो अनंतानुबंधी होगा। संज्वलन कषाय का उदय नहीं कहा जाएगा उसको तो अनंतानुबंधी का मंद उदय है। अनंतानुबंधी का कषाय कम है तो आपकी स्थिति कम पड़ जाएगी, है ना। अंतर्मुख की स्थिति पड़ जाएगी, 1 घंटा की पड़ जाएगी, उसका वो डिग्री वही रहेगी अनंत। हाँ, आपने छोटा सा बांधा, 48 मिनट के बाद हल्की सी उदय में आई, आपको पता ही नहीं चला।
और थोड़ा 4 घंटा की स्थिति बांधी, 4 घंटा के बाद 10 बजे बंध्या था कोई कर्मांतानुबंधी रूप मंद कसाय का, पता चला 2 बजे थोड़ी सी देर के लिए आपको कोई गुस्सा आ गया, क्योंकि तीव्र नहीं बांधे इसलिए तीव्र उदय में नहीं आया, तीव्र नहीं बांधे इसलिए बहुत समय के बाद उदय में नहीं आया, जल्दी उदय आ गया। ये चीजें तो कई बार है ना, मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। ये कुछ चीजें तो बिल्कुल अगर जागरूक रहे तो पकड़ में आती है, बिल्कुल अगर जागरूक रहे तो। बहते पानी की तरह चलेंगे तो नहीं होगा, इधर चले उधर चले, इधर झूमे उधर झूमे, विकल्प में ही सारे दिन पड़े रहे तो नहीं होगा। कई बार इसका एहसास खूब अच्छे से होता है, खूब अच्छे से अगर जागरूक रहते हैं तो। बहुत मोटी बात है ये ना, बहुत मोटे का एहसास हो रहा है, बारीक का तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है। अरुण दीदी, कभी किसी समय मिथ्यात्व रूपी कोई, जैसे एक उदाहरण दे, बच्चे की तबीयत खराब है, पोता पोती की तबीयत खराब है, हाँ बहू तू आज वहां चल जा, पीर बाबा के यहाँ चल जा, उसका झाड़ा ढीला लगे ठीक हो जाएगा, है ना। बहू बात करते हैं, बच्चे के मुंह में पड़ के कह रहे हैं, मिथ्यात्व है, लेकिन बहुत ही थोड़ा ऐसा नहीं कि एकदम बहू पर एकदम चल तू नहीं जाती तो मैं जाती, मैं तो झड़वा के लाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं जाके लेके आती, तेरे से नहीं जाया जाता है। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है बहू मना करती हो कि नहीं मम्मी ये क्या आप ये सब बात करती हैं, लेकिन आपका मुंह इतना अंधा होता है, मिथ्यात्व इतना उदय में रहता है। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे कि हम लोग को समझ में आता है इसलिए, और हम लोग दादी बन करके ऐसा काम, माँ बन के नहीं करते हैं, दादी बन के हम लोग ऐसा काम कर लेते हैं। तो मुंह के उदय में बोले, अब आपने तो बांध लिया, बांधा तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई कुछ किसी की हत्या कर दी, कुछ कर दी, तो बस ऐसा बांधा हुआ मिथ्यात्व हो सकता है। 2-4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 5 दिन 7 दिन के बाद कोई एकदम सामने की सामने आप देख रहे हैं कि मैं ये काम गलत कर रही हूँ, लेकिन वो उदय इतना आ जाता है कसके कि आप जानते हुए भी कर लेते हैं। यही सब तो होता है, और क्या होता है। बहुत सी चीजें ना अगर हम लोग ध्यान दें तो कई बार चीजें पकड़ में आती है, कर्म कांड कई बार पकड़ में आता है। चलिए आगे चलिए। लब्ध पर्याप्तक जीव अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से युक्त, जिनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है और आगे पूर्ण होंगी और ना आगे पूर्ण होंगी, उन्हें लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। ऐसे जीवों का शीघ्र ही मरण हो जाता है। इनकी आयु श्वास के 18वें भाग मात्र होती है। लोक के एक बात 8 मध्य। हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा बीच बीच में और चीज भी बांटते चले जाए ताकि थोड़ा सब्जेक्ट दोहराया जाए। आयु का बंध कब होता है किसी जीव के? त्रिभागी में, आपका त्रिभाग पड़ता है ना, त्रिभागी त्रिभाग पड़ता है तब आयु का बंध। तो 8 बार होती है। त्रिभागी और क्या क्या चीज, बहुत सारी चीजें उसमें, सारी शर्तें बोलिए, देखें कौन कितनी शर्त बोलता है। हम जैसे बहुत ही उत्कृष्ट कषाय और बहुत ही निम्न कषाय यानी मंद मतलब भाग में होती है बहुत अच्छा। परिणाम, हाँ, मतलब और तो तीव्र कषाय में नहीं होती। मध्यम भावों से होती है, 8 भाव से कर्ष होती है। काल होते हैं, हाँ, उनमें अगर नहीं हो तो अंतिम त्रिभागी में उसका बंध होता है आयु का। ठीक, 8 कर्ष काल होते हैं, ठीक है। चलिए और बोलिए, हम जो सुनना चाह रहे हैं वो अभी तक नहीं आया है। अगर त्रिभागे में बंद नहीं हो तो आखिर में अंतर मुहूर्त के अंदर उसका आयु का बंद होता है। हाँ हाँ, उसमें बाद में अपकर्षण और उपकर्षण भी हो सकता है। हम उत्कर्षण अपकर्षण की बात नहीं कर रहे, उसको ये वो तो जहाँ बंध पर की किया बात जाए। होगी। हम अभी आयु बंध की बात कर रहे हैं। 8 अपकर्ष काल जो पड़ता है, पहला अपकर्ष काल जो पड़ता है त्रिभागी में, है ना, वो कब पड़ता है? जीवन के 2 भाग बीतने पर, हाँ 2 दो तिहाई भाग बीतने बीतने पे, पर तीसरे भाग 2 में तिहाई बीतने पे, 2 तिहाई बीतने के बाद और 1 रहने पर, बीतने के बाद में, हाँ, जीवन का 2 भाग बीतने पर, 2 2 तिहाई भाग बीतने के बाद में, 2 भाग बीतने पर 1 भाग बचने पर, हाँ। एक बार तो
नेचुरली जीव पर्याप्त रहता है, हाँ रहता है कि नहीं? हाँ रहता है, पर्याप्त तो होता ही पर्याप्त है। रहता है। तो एक पर्याप्त सिद्धांत ये अवस्था में निकला, होता है। पर्याप्त अवस्था में, तो एक सिद्धांत ये भी निकला कि आयु का बंध, पर्याप्त अवस्था में ही होता है। हाँ, हाँ ये भी निकला ना एक सिद्धांत। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पर हमारी आप लोगों से, हालांकि ये बात हम बहुत बार समझा चुके हैं, केवल आप लोग को दोहराने के लिए हम यहाँ पर बताने की कोई जरूरत नहीं थी, आगे बढ़ सकते थे। अब ये लब्ध पर्याप्तक जीव है, पर्याप्ति तो पूर्ण कर नहीं रहा है, फिर आयु कैसे बंध गई? हाँ, नहीं आयु लब्ध रोगन पर्याप्तक जीवों के लिए आपने बताया वो मतलब विशेष रूप से उसका मतलब मृत्यु के मतलब जैसे ही उसका अंतिम समय होता है ना उससे पहले ही बन जाती है, अपर्याप्तक अवस्था में ही बन जाती है उसकी। ये मतलब मुझे ऐसा याद पड़ रहा है, उन्होंने कहा था इसमें भी ऐसे 8 उत्कर्ष काल पड़ते हैं, मतलब इसमें बहुत जल्दी ऐसे हो जाते हैं, इसमें भी त्रिभागी होता ही है, लब्ध पर्याप्त में भी त्रिभागी ये वो होता है, आपने- ऐसा मुझे याद पड़ रहा है, नहीं ऐसे ही बताया था शायद। त्रिभागी होता है। हाँ, त्रिभागी होता है, लब्धि पर्याप्तक के उससे नहीं पड़ता। इसकी सांस के 18 भाग, है ना, सांस के 18वें भाग में होती है मृत्यु, तो उसका भी 3 हिस्सा, 2 हिस्सा खत्म होने के बाद में इसका पारिणामिक योग चालू होता है। योग तो तीनों घटाना पड़ेगा ना, उस बाद योग घट गया, एकांतानुवृत्त घटा कहाँ तक, 2 भाग तक। तीसरे भाग में इनके परिणाम योग चालू हो जाता है और वहां से इसके 8 अपकर्ष काल बढ़ते हैं। जिस समय आप लोगों को कर्मकांड में मंजू जी को ठीक याद आया है, मैंने कर्मकांड जी भी बताया था, जहाँ आया था कि देवायु ये सब आया था कि आयु का बंध पर्याप्त अवस्था में हो, तो वहां पर कुछ कुछ प्रकृतियों का अलग अलग से नियम था, तो वहां पर आप लोग कोई नहीं इसको, जबकि हम लोग कर्म योग में पढ़ चुके थे, याद नहीं रहता है ना, तो फिर मैंने वहां पर समझाया था। एक ये अपवाद है कि अपर्याप्त अवस्था में भी आयु का बंध होता है। कहाँ होता है, तो लब्ध पर्याप्त जीव के, बाकी किसी के, आपके हमारे देव तो अपर्याप्त, नारकी अपर्याप्त होते हैं, वो तो पर्याप्ति पूर्ण नियम से करते हैं, वहां पर तो अपर्याप्त वाली चीज ही नहीं है, निवृत्ति अपर्याप्त है, लब्ध अपर्याप्तक नहीं है। रह गए त्रियंच और मनुष्य, ये दोनों ही लब्ध पर्याप्तक होते हैं और दोनों को लब्ध पर्याप्तक में आयु का बंध होता है। ये विशेष एक था कि भाई यहाँ पर आकर के ये लब्ध पर्याप्तक वाली चीज मतलब ये होती है कि ऐसे आयु का बंध जब भी होगा पर्याप्त अवस्था में होगा, जो सारी शर्तें हैं, बीच की कसाय होना चाहिए, आयु का 2 भाग बीतने के बाद 8 अपकर्ष काल में ही होगी, जितनी भी आप लोग बोले हैं पर्याप्त अवस्था में ही होगी, ये सारी है। एक लब्ध पर्याप्तक जीव के लिए है, इसके लिए 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं, इसके भी तब परिणाम योग होता है और इसका भी अकाल मरण होता है। ये विशेष हम आप लोगों को याद दिलाने के लिए यहाँ पर इतना कर दिए, आगे चलें। लोक के 8 मध्य रुचक प्रदेश, मेरु पर्वत के नीचे वज्र व वैडूर्य पचलों के बीच में चौकोर संस्थान रूप से अवस्थित आकाश के 8 प्रदेश लोक का मध्य है। लोकाकाश अनंत आकाश के बीचों बीच, जहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप स्थिति को प्राप्त हैं, उसे लोक या लोकाकाश कहते हैं। विस्त्रसोपचय संपूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ जो कर्म और नौकर्म बंधे हैं, उन कर्म और नौकर्म के प्रत्येक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंतानंत गुणे विस्त्रसोपचय परमाणु भी संबंध हैं, जो कर्म रूप या नौकर्म रूप तो नहीं है, किंतु कर्म रूप या नौकर्म रूप होने के लिए उम्मीदवार हैं, पर उन परमाणुओं को विस्त्रोसोपचय कहते हैं। एक बार ये बताएं दीदी। अच्छा, विस्त्रोपचय माने होता है उम्मीदवार खड़ा रहना, जैसे होता है कि नहीं अपने वो चुनाव होते हैं तो उम्मीदवार सब खड़े होते हैं अपने अपने पार्टी के तरफ से, तो वही यहाँ पर आत्मा हम लोग 8वें अध्याय में ना, 8वें अध्याय में है कि आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंत कर्म परमाणु कर्म रूप से होकर स्थित हैं।
आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनंतानंत प्रदेश, याद हो तो आप लोगों को लास्ट के सूत्र के 2 सूत्र पहले का सूत्र है, संख्या मुझे नहीं याद है। तो वहां पर क्या कहे कि प्रत्येक एक एक आत्मा के प्रदेश पर असंख्यात प्रदेशी आत्मा और एक एक आत्मा के प्रदेश पर कर्म और नोकर्म परमाणु कितने हैं? अनंत अनंत परमाणु बैठे हुए, जो कर्म रूप बन करके बैठे हुए, 8 कर्म बन करके बैठे हुए हैं। और उनके ऊपर अनंत परमाणु ऐसे बैठे हुए हैं जो जैसे जैसे परिणाम होता जाता है वैसे वैसे वो कर्म रूप में परिणत होते जाते हैं। लाइन में लगे हुए हैं, जैसे जैसे परिणाम होते गए वो वही के परमाणु कर्म रूप परिवर्तित होते चले जाते हैं, जिनको विश्रोपचय कहते हैं कि उम्मीदवार के रूप में खड़ा, भैया तुम बुलाओ तो हम आ जाएं, उनको विश्रोपचय कहते। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, संपूर्ण 8 प्रदेशों के साथ जो कर्म नोकर्म बंधे हैं, ये तो कर्म नोकर्म रूप से बंधे हुए हैं। एक एक आत्मा के प्रदेश पर अनंत अनंत परमाणु 8 कर्म रूप होकर के चिपके पड़े हैं, होकर के कर्म रूप होकर के चिपके पड़े। वो कारमान वर्गना नहीं है, कर्म रूप होकर के चिपके पड़े। उन कर्म और नोकर्म प्रत्येक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंतानंत गुणे, जीव राशि कितनी है? अनंत अनंत है। अनंत है, अनंत है जीव कौन सी राशि। कौन सी निगोदिया अनंत जीव है? की अनंत है, निगोदिया जीव की अनंत है यहाँ और निगोदिया बाकी सब फिगोदिया असंख्य। कभी मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, आज मैं आप लोगों को बाद में एक वाकया सुनाने वाली हूँ आज का ही। अभी ये तो बात ही नहीं आई ना कि कौन सी राशि अनंत है, कौन सी संख्या, ये तो बात ही नहीं आई ना इसके बीच में। ये जीव चीज नहीं राशि बोलना अनंत। चाहिए, सीधी जीव राशि पूछी जा रही, जीव राशि में सारी राशि आ गई। जब ये पूछा जाए भाई अनंत कौन सी है, तब आप कहिए कि भाई अनंत वगैरह, अभी तो सब मिलके राशि अनंत है ना, इसलिए अलग से कुछ नहीं कहना चाहिए। प्रत्येक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत अनंत गुणे, बहुत बहुत ज्यादा। जीव राशि कौन सी अनंत है, किस प्रकार की अनंत है? सक्षय अनंत है कि अक्षय अनंत है? सक्षय सक्षय हाँ? सक्षय सक्षय अनंत है। जीव राशि कौन सी अनंत है? कोई उत्तर दीजिए तो। अच्छा नहीं नहीं, अक्षय अक्षय अनंत। अक्षय अनंत, अक्षय अक्षय अनंत। अक्षय हाँ वो अनंत तो है। खत्म हो गई। सक्षय अनंत अगर होंगी, खत्म नहीं होगी सक्षय ना। अनंत अगर कहेंगे अक्षय तो अनंत कभी खत्म होगी। हाँ कभी खत्म ही नहीं होगी। सक्षय अनंत का मतलब हुआ वह अंत हाँ, जो अंत से साथ हो, अंत हो जाएगा इसका मतलब कभी ना जीव कभी। राशि खत्म हो जाएगी कभी ना कभी। नहीं नहीं, हाँ तो सॉरी, इसलिए अक्षय अनंत है। हाँ बहुत अच्छा, अक्षय अनंत है। अब उससे भी कहते हैं अनंत अनंत गुणे परमाणु, एक ही उस नौकर्म और कर्म के प्रदेशों पर, एक एक कर्म प्रदेशों पर, पहले तो आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत कर्म नौकर्म परमाणु जो कर्म रूप होकर के चिपके हुए हैं, और कर्म रूप होकर के चिपके हुए पर अनंतानंत परमाणु विश्रोपचय के स्थिति में खड़े हैं। जैसा परिणाम हुआ वैसा बन गया। कर्म तो 8 ही बन रहे हैं, विशेष जिस कर्म के साथ जैसा जिस समय बंध ज्यादा होती है उसमें अनुभाग ज्यादा पड़ जाता है। तो ये सारे के सारे प्रति समय अपने कर्म रूप होकर के अंदर ही अंदर कर्म रूप होकर के पड़े बदलते रहते हैं, पुराने झड़ते रहते हैं, नए कर्म रूप होकर के बनते रहते हैं। उसी को विश्रोपचय कहा गया। ठीक। समय, आकाश के एक प्रदेश पर स्थित एक परमाणु मंद गति के द्वारा गमन करके दूसरे अनंतर प्रदेश पर जितने काल में पहुंच जाए उतने काल को एक साथ समय कहते हैं, उतने काल को एक समय कहते हैं। समय प्रबद्ध, जो समय समय में कर्म नौकर्म रूप पुद्गल स्कंधों का आत्मा से संबंध किया जाता है, वह समय प्रबद्ध है। समय प्रबद्ध का वास्तविक प्रमाण सिद्धों के अनंतमें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणित ऐसे मध्य अनंतानंत प्रमाण वर्गणाओं से आपका भी ये नेट खत्म हो गया। आपको नहीं आ रहा निशा जी, आपका नहीं आ रहा, कोई और पढ़े। है समय प्रबद्ध, जो समय में कर्म नो कर्म नेटवर्क नहीं आता पूरा।
कौन पढ़ रहा है? जो समय में कर्म नौ कर्म रूप उद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध किया जाता है वह समय प्रबद्ध है। समय प्रबद्ध का वास्तविक प्रमाण सिद्धों के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणित ऐसे मध्य अनंतानंत प्रमाण वर्गणाओं से नियम से एक समय प्रबद्ध होता है। अभव्य राशि कितनी है? अभव्य राशि कितनी है? भव्य जीव से असंख्यात। अभव्य जीव राशि कितनी है? भव्य से असंख्यात आते ही रहते हैं। तो है। अलौकिक गणित में भी आया था, उसके बाद तो अलौकिक गणित में आने के बाद तो पढ़े होगा। अभव्य राशि पता तो है। शायद युक्तानंद तो नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है। युक्तानंद है ना? मध्यम युक्तानंत है। असंख्यात है। अभव्य से असंख्यात कुछ ऐसे है। अभव्य जीव राशि मध्यम युक्तानंत है ना? युक्तानंत मध्यम युक्तानंत है अभव्य राशि। तो जीवों का अनंतवां भाग अभव्य राशि से अनंत गुणित ऐसे मध्य अनंतानंत प्रमाण वर्गनाओं से नियम से एक समय प्रबद्ध होता है। ठीक है, अभव्य राशि मध्यम युक्तानंत। संसरण परिभ्रमण संसार संसरण करने अर्थात जन्म मरण करने का नाम संसार है। जीव एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे नए शरीर को ग्रहण करता है। इस प्रकार अनेक बार शरीर को छोड़ता है और अनेक बार शरीर को ग्रहण करता है। मिथ्यात्व कषाय वगैरह से युक्त जीव का इस प्रकार अनेक शरीरों में जो संसरण परिभ्रमण होता है उसे संसार कहते हैं। संसारी कर्म कलंक से जो लिप्त है, स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, गुण स्थान मार्गणा स्थान तथा जीव स्थान में जो स्थित है वे संसारी जीव कहे गए हैं। कर्म व कर्म फल चेतनात्मक संसारी जीव है। संसारी जीव अशुद्धोपयोग से युक्त है, जो अनादिकाल से 8 कर्मों से मोहित होकर अपने स्वरूप को नहीं पाने वाले और कर्मों से बंधा हुआ वह संसारी जीव है। और कर्मों से बंधा हुआ वह संसारी जीव है। संगी जिसमें संज्ञा हो उसे संगी कहते हैं। द्रव्य मन के द्वारा शिक्षादि ग्रहण करने को संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मन के द्वारा शिक्षा आदि ग्रहण करने को संज्ञा कहते हैं। सागर 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागर होता है। जैन तत्व विद्या स्थितिबंध अध्यवसान सब मूल प्रकृतियों के अपने अपने उदय से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनकी ही अपनी अपनी स्थिति के बंध में कारण होने से स्थिति बंध्यावसान संज्ञा। सब मूल प्रकृतियों के अपने अपने उदय से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनकी ही अपनी अपनी स्थिति के बंध में कारण होने से स्थिति बंध्यावसान संज्ञा। स्निग्ध बाह्य और अभ्यंतर कारण से जो स्नेहन पर्याय उत्पन्न होती है स्निग्ध कहलाता है। स्निग्ध का धर्म स्निग्धत्व है। सूक्ष्म जिस कर्म के उदय से दूसरों को नहीं रोक सकने वाला और दूसरों से नहीं रुक सकने वाला शरीर प्राप्त हो उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर पर्याप्ति तिल की खली के समान उस खल भाग को हड्डी आदि अनेक अवयव रूप से और तिल के समान रस भाग को रस रुधिर वसा वीर्य आदि द्रव अवयव सहित औदारिक आदि 3 शरीर रूप से परिणमन करने वाली शक्ति से युक्त पुद्गल स्कंदों की प्राप्ति को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अंतर्मूर्त में पूर्ण होती है।
श्वास, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी को एक बार चलने को श्वास कहते हैं। योग, पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की कर्म ग्रहण में कारणभूत शक्ति को योग कहते हैं, अर्थात भाव योग कहते हैं। इस शक्ति के कारण आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन उत्पन्न होता है उसे द्रव्य योग कहते हैं। योग स्थान, प्रकृति और प्रदेश बंध के कारणभूत आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के तत्तम रूप स्थानों को योग स्थान कहते हैं। योजन, एक मिनट भाभी, जैसे एक मिनट मुझे ये पूछना था, जैसे इसमें योग के लिए बताया कि मन वचन काय से युक्त जीव के कर्म ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति को योग कहते हैं, अर्थात भाव योग कहते हैं, तो उसमें भी तो स्पंदन होगा, नहीं होगा? अगर हम मतलब पुद्गल विपाकी शरीर में अगर मन वचन काय से युक्त जीव जो है कर्म ग्रहण करेगा तो स्पंदन तो वहां भी होगा, और स्पंदन द्रव्य योग हो गया, तो इसे भाव योग कैसे कहा गया? थोड़ा सा बताएंगे। मन में जो भाव उत्पन्न किया उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ है ना, उसको भाव योग कह दिया। करने का परिणाम के द्वारा जो कर्म आए हैं उसको द्रव्य योग कह दिया। क्या थोड़ा समझ नहीं आया? थोड़ा सा जो परिणाम करता है परिणाम को भाव योग कहा जाता है। परिणाम के कारण आत्मा में परिस्पंदन हुआ तो उससे तो भाव योग हो गया। जो क्रिया रूप से क्रियान्वित हुआ, शरीर से कोई कार्य किया, वचन के द्वारा जो कार्य वचन योग किया, ये मन में सोचा परिस्पंदन हो गया। मन में सोचने के बाद उस रूप वाणी से बोला, शरीर से किया, तो ये जो करने रूप से जो काम हुआ ये द्रव्य योग हो गया। इससे द्रव्य कर्म बनेंगे, भाव से भाव कर्म बनेंगे। मतलब कर्मों के आने को द्रव्य योग कह दिया और परिणाम को भाव योग कह दिया। परिणाम को भाव योग, क्रिया को द्रव्य योग और परिणाम को भाव योग। योजन, 4 कोष का एक लघु योजन 2000 कोष का एक महायोजन होता है। योनि, जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। यह 9 प्रकार की होती है। सचित्त, आत्म प्रदेशों से युक्त पुद्गल पिंड को सचित्त योनि कहते हैं। अचित्त, आत्म प्रदेशों से रहित पुद्गल पिंड को अचित्त योनि कहते हैं। सचित्ता चित्त, जन्म के आधारभूत स्थान के कुछ पुद्गल सचित और कुछ पुद्गल अचित्त हो, उनको सचित्ता चित्त योनि कहते हैं। शीत, उष्ण और शीतोष्ण, शीत, उष्ण और मिश्र गुणों से युक्त पुद्गल परमाणु वाली योनि को क्रम से शीत, उष्ण और शीतोष्ण योनि कहते हैं। समृत, विवृत और समृत विवृत, कुछ ढकी हुई, कुछ खुली हुई और कुछ ढकी हुई तथा कुछ खुली हुई योनि को क्रम से समृत, विवृत और समृत विवृत योनि कहते हैं। वैक्रिक शरीर, उपपात जन्म से जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। क्षुद्र भव, एक श्वास के 18वें भाग आयु के प्रमाण से एक अंतर्मुहूर्त में 17 स्थानों में यह संसारी जीव मिथ्यात्व के उदय से सर्वोत्कृष्ट क्षुद्र भव 66,336 धारण करता है। जो जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, अकाल मरण में इससे भी कम आयु प्रमाण होती है। अकाल मरण में इससे भी कम अकाल मरण होता है ना इनका। चलिए मंजू जी क्या पूछी थी? मतलब इनका भी अकाल मरण होता है। ये जो इतनी बार जन्म मर रहा है उनमें भी अकाल मरण भी है। आयु का पहले भी बताया, पहले भी कई बार बताया। बहुत बताया। अब तो दीदी का लिखा हुआ है पंच परावर्तन व्याख्या दीदी के द्वारा। चतुर्थ स्थान पतित, मंजू जी का प्रश्न था। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इस प्रकार 6 वृद्धि, इसी तरह से 6 हानि होती है। चतुर्थ स्थान जब कहेंगे, आप शायद दोपहर की क्लास नहीं अटेंड करती मंजू जी, दोपहर की क्लास में आ रहा है। तो चतुर्थ स्थान में अनंत गुण वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि को छोड़ करके 2 तरह की वृद्धि और 2 तरह की
मैंने 4 तरह की वृद्धि और 4 तरह की हानि को ही लिया जाता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत सारी वृद्धियां अनंत गुण वृद्धि नहीं होती है। अब अवगाहना वगैरह है, अवगाहना अनंत गुण वृद्धि क्या नाम है, अनंत गुण वृद्धि से असंख्यात अनंत भाग वृद्धि से नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आकाश के पर्दे से असंख्यात हैं, तो अवगाहना असंख्यात ही होगी। तो ऐसे जगह पर चतुस्थान पतित बोला जाता है, जहाँ पर 4 ही वृद्धि होती है, 4 ही हानि होती है। चलिए, पंच परावर्तन, इस शब्द से सभी का परिचय है। नहीं परिचय है तो हमें इस विषय का कि आखिर क्या है यह। ये परावर्तन है, द्रव्य संसार परावर्तन, क्षेत्र संसार परावर्तन, काल संसार परावर्तन, भव संसार परावर्तन और भाव संसार परावर्तन। हम सर्वप्रथम यह जाने कि परावर्तन शब्द का अर्थ क्या। परावर्तन मतलब लौटना, अर्थात लौटकर पूर्व स्थिति में आ जाना, जबकि परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना। जैसे एक सर्कल है, वृत्ताकार आकृति, उसके किसी एक बिंदु से चलते चलते बिना इधर उधर भटके बिंदु को छोड़कर प्रत्येक बिंदु पर यात्रा करते हुए पुनः उसी बिंदु पर पहुंचना जहां से यात्रा शुरू की थी, इसकी संज्ञा है परावर्तन। क्या यह परावर्तन जीव का ही होता है? समाधान, प्रकृति भी अपने आप को दोहराती है। मौसम बदलता है, पुनः आता है। आज जो सूर्य उदित हुआ है वही सूर्य कल पुनः उदित होगा। अभी 2020 के साल में हम सबने ही सुना, ऐसा सूर्य ग्रहण इतने वर्षों पहले हुआ था, इतने ग्रहों की युति इतने वर्षों बाद हुई। अनेक इस तरह के वक्तव्य से हम सभी परिचित हैं। अतः तात्पर्य यह है कि हर वस्तु बदलते हुए पुनः पुराने रूप में आती है। हाँ, अंतर कहीं दिन, कहीं वर्ष, कहीं कल्प, कहीं पल, कहीं सागर का हो सकता है। आचार्यों ने परावर्तन का स्वरूप बताते हुए सर्वप्रथम हमें द्रव्य परावर्तन से संबोधन किया। ठीक है, कुछ समझने की चीज इसमें नहीं है। द्रव्य परावर्तन 2 तरह का होता है, द्रव्य कर्म परावर्तन, नो कर्म परावर्तन। द्रव्य कर्म परावर्तन, दीदी एक मिनट, ये अभी तक हम परावर्तन और परिवर्तन पर्यायवाची शब्द समझ रहे थे। कभी द्रव्य परिवर्तन बोलते थे, कभी द्रव्य परावर्तन बोलते थे। इसके बारे में सुनिए, किसी भी शब्द के बहुत अर्थ होते हैं ना। हमको अगर जिस समय इसको एकार्थवाची लेना होगा तो हम एकार्थवाची भी ले लेंगे, लेकिन मेरा सारा विवेचन जब आप सुनेंगे तो मेरा थोड़ा साहित्य परक विवेचन रहता है। ये आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो समझ ही रहे होंगे। मैं वो लकीर फकीर वाला मेरा नहीं रहती, मेरी पढ़ाई वो नहीं रहती है। मेरी थोड़ी सी गहराई में जाके रहती चीजों की। मेरा नाम ही निकाल रखे केसी भाई साहब की शब्दों की ऑडिट करती हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने परिवर्तन की वह बदलते हुए वापस अपने स्थान पर आ जाना। परावर्तन का मतलब हुआ अपने स्थान पर आ जाना, परिवर्तन का मतलब हुआ प्रत्येक समय को बदलते हुए अपने स्थान पर आ जाना। वो मैंने दोनों शब्दों को वहां पर घटाया है। परावर्तन को तो घटा दिया कि उसी जगह पर आ जाना, परिवर्तन को घटाए कि परिवर्तित होते होते प्रत्येक समय प्रत्येक बिंदु पर चलना, प्रत्येक बिंदु को जो बदल रहा परिवर्तन करते 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 वापस परावर्तन पर आ जाना, यानी उसी बिंदु पर आ जाना। इस तरह से मैंने उसका अर्थ किया था, जो कि बाबूजी वगैरह को तो बहुत ही अच्छा लगा था। बोले हम लोगों ने तो आज तक ऐसी व्याख्या ही नहीं सुनी। मतलब इस परिवर्तन में आपने बता दिया कि क्रम रूप ही होता है, जो आपने बताया था ना, परिवर्तन परावर्तन क्रम रूप। ये परिवर्तन में आपने क्रम रूप का पूरी व्याख्या एक शब्द में ही कर दी। दीदी परावर्तन तो बदलते हुए वापस पुनः उसी जगह पे आना, ठीक है। परिवर्तन माने तो बदलाव है, बस बदलाव ही होता है। प्रत्येक बिंदु को बदलते जा रहा, पर वापस आना तो जरूरी नहीं है उसमें। दूसरे बिंदु पर, फिर तीसरे बिंदु पर, इस तरह से परिवर्तन होते हुए एक परावर्तन पर आ जाता है। एक परिवर्तन पूरा कर लेता है तो एक परावर्तन हो जाता है। हम कुछ इस दृष्टि से उसको समझाए हैं। इसको हम ऐसा कह सकते हैं ना, जैसे जल को परिवर्तन वायु रूप में होता है। ये जरूरी नहीं है कि वायु का वापस से जल हो जाए, तो ये जल का परिवर्तन वायु में होना ये परिवर्तन है, और जल का वायु होकर वापस जल में आना ये परावर्तन हो गया। हाँ, मैंने इसी दृष्टि से उसका व्याख्या की है।
क्योंकि मैं साहित्य से इसी हिसाब से इसको जानी थी। मैं कुछ जान तो रही थी नहीं, पंडित जी ने जो मेरे को जिस समय व्याख्या करने कहा, मेरे पास कुछ उपलब्धि तो थी नहीं, तो मैंने उसको अपने साहित्य के हिसाब से फिर उसका सारा किया। संयोग से देखा तो सही बैठ गया, सही नहीं बहुत सही बैठ गया। ये संयोग ही था कहिए, मेरे को कोई इसका नॉलेज नहीं था। जिस समय पंडित जी ने कहा, मैं तो बहुत नर्वस हो गई थी कि पंडित जी बार बार कह रहे हैं, मेरे को आता है नहीं, मैं करूं तो क्या करूं, कुछ मेरे पास था नहीं, कोई चीज उपलब्ध नहीं थी। जितना दिमाग से हो सका थोड़ा बहुत गूगल में मिला, हल्का फुल्का, मन लायक नहीं मिला, उसी सब को लेकर के किया था। तो थोड़ा सा भाई साहित्य, जैसे अध्यवसाय का भी मैंने साहित्य रूप से वर्णन किया, आगे आएगा। हम जो शास्त्र जी में है उस हिसाब से मैंने उसका अर्थ नहीं किया। मैंने उनको भी भेजा था लिख के, सारिका जी को भी, कि दीदी मैंने अध्यवसाय का ये अर्थ किया है। दीदी अध्यवसाय और अध्यवसान एक ही चीज है या दो चीज? एक ही चीज। एक ही है अध्यवसान ना? हो गया, हाँ। अध्यवसान हो गया संज्ञा, अध्यवसाय हो गई क्रिया। हम्म। द्रव्य परावर्तन दो तरह का होता है, द्रव्य कर्म परावर्तन, नो कर्म परावर्तन। द्रव्य कर्म परावर्तन जैसा कि हम सब जानते हैं, द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं, और इस द्रव्य कर्म परावर्तन को मिथ्या दृष्टि जीव पूरा करता है। क्योंकि ये तो बहुत मतलब क्योंकि समझाने के हिसाब में समझाया गया ना, तो आप लोग को कहीं अटकने भटकने वाली चीज नहीं होगी इसमें। कर्म बंध के 5 कारण हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसमें मिथ्यात्व और कषाय प्रधान है। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय अर्थात मिथ्यात्व, चारित्र मोहनीय अर्थात कषाय। कर्मों में मोहनीय कर्म ही प्रधान व बलवान है। मोहनीय कर्म के अभाव में संसार परिभ्रमण का चक्र ही रुक जाता है। इस मिथ्यात्व व कषाय के अधीन हुआ संसारी जीव हम और आप सभी ज्ञानावरण आदि 7 कर्मों के योग्य उद्गल परमाणु के स्कंधों को प्रति समय ग्रहण करते हैं और अबाधा काल के बाद भोग कर छोड़ते हैं। यह संपूर्ण लोक 343 घनराज्यों का है, सर्वत्र कारमान वर्गणाओं से भरा हुआ है। उनमें से प्रत्येक जीव अपने योग्य ही कारमान वर्गणाओं के स्कंधों को ग्रहण करता है ना। कोई अघृत को ले रहा है, कोई घृत को ले रहा है, कोई मिश्र को ले रहा है ना। जिसके जिसके जैसे जो लायक है वैसे वैसे लेता है। दीदी सादर प्रणाम। दीदी हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ लिखा है ना कि दर्शन मोहनी अर्थात मिथ्या तो चारक मोहनी अर्थात कषाय, तो ये 2 यानी ये 5 कारण बताए यहाँ बंध के। लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि मिथ्यात्व अकिंचित कर कारण है बंध में। वो तो आचार्य श्री का था बहुत, उस पर तो बड़े बड़े विद्वानों का बड़ा बड़ा लेख चला, उसमें मैं अपनी जीवा क्या चलाऊंगी बोलिए। जी सुनते एक दौर चला था उसका तो पूरा। हाँ। उस दौर को मेरे में क्या हिम्मत है विजया जी कि मैं कुछ बोल सकूं। मैं तो उस समय जानती भी नहीं थी, इधर में मेरे को पता चला कि मिथ्या तो अकिंचित कर है, ऐसा ललिता जी उपदेश था। ये और ललिता बहुत बड़े बड़े विद्वानों का आपस में बहुत उस समय ये हुआ था। बस इतना हम सुने हैं। आचार्य श्री ने क्या कहा, क्या 1 मिनट क्या कहा क्या नहीं कहा मैं नहीं जानती हूँ, तो इसमें मैं अपना कोई वक्तव्य नहीं दे सकती हूँ। सादर क्या प्रणाम बोल दीदी। क्या सेंटेंस बोला दीदी? अकिंचित क्या बोला? आचार्य श्री ने सुनते हैं कई बहुत मतलब देखिए कि 25 बरस से तो मैं भी घुसी गई हूँ उस धर्म में। जैसा जो भी शुरुआत मेरे 25 साल पहले हुई थी, उस समय इस समय के बीच में तो मैंने नहीं सुना। हो सकता है इस समय के बीच में भी हुआ हो, शुरू में जुड़ी तो मैं थोड़ी किसी को जानती होती थी। तो आचार्य श्री ने एक शब्द दिया तत्वार सूत्र पढ़ाते हुए साथ की मिथ्या तो अकिंचित कर है। किताब निकली हुई है उनकी, पतली सी 20-25 पेज की होगी, इतनी पतली सी बुक निकली हुई है, मिथ्या तो अकिंचित कर है। मतलब मिथ्यात्व 70 कोड़ा-कोड़ी का बंध नहीं कराता है, वहां पर ये कहना चाहते हैं। अनंता अनुबंधी कराती, कुछ ऐसा उसमें शायद वक्तव्य है। मैंने पढ़ा नहीं है पर ऐसा लग रहा कि जैसे थोड़ा सा एक नजर डाला हुआ है क्या किसी के पास। तो बहुत उसका तो बहुत पूरे भारतवर्ष में बहुत विरोध हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। नीलू दीदी वगैरह भी बोलती रहती कि बहुत विरोध हुआ था। विरोध भी हो गया, आचार्य सिंह ने अपने मन की बात कह दी। अब नतीजा क्या निकला सो मुझे पता नहीं है। किंचित कर का शाब्दिक अर्थ
मतलब अकिंचित कर, मतलब अकिंचित कर माने बहुत थोड़ा सा हानि करने वाली है, करने वाली। आवाज मेरे को नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही है। आ रही है। आ रही अच्छी आ रही है आवाज। हाँ दोपहर में ललिता जी, मौनी कर्म के अभाव से संसार पर ये मौनी कर्म के अभाव से अभाव में संसार भरी चक्रमण एक मिनट, जो चर्चा चल रही है उसको खत्म कर लें पहले। वही आचार्य श्री लिखे थे कि भाई मिथ्यात्व किंचित कर है, मतलब बहुत थोड़ा सा करने वाला है ना, सब कुछ करने वाली तो अनंता। ऐसा लगता कि वो ये कहना चाह रहे हैं, उनका शब्द इतना ही है, मिथ्यात्व किंचित कर है। तो बहुत विरोध हुआ था, सुनते हैं, हालांकि हम पढ़े नहीं है। वही विजया जी कह रही है यहाँ पर, जब मैंने कहा ना कि भाई अनंत संसार का बंद कराना मिथ्यात्व, तो उसी पर वो कह रही है कि ऐसा है। तो भाई उसमें वही मैंने कहा कि इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, जिस पर बड़े बड़े विद्वान बोल चुके, उसमें मेरे बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और फिर दूसरी बात, मैंने आचार्य श्री की वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी है, पढ़ती तो चलो सबका अपना अपना ज्ञान होता है, हम कुछ बोल भी लेते उस पर मैंने तो पढ़ी भी नहीं है उसको। तो हाँ, क्या सरोज क्या पूछ रही थी? कौन क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रही थी मौनी कर्म के अभाव में संसार परिभ्रमण का चक्र ही रुक जाता है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मौनी कर्म कहा जाता है 10वें गुण स्थान में। तो 10वें गुण स्थान के बाद तो फिर वो सीधा क्या मोक्ष जाता है, 10वें से 12वें में जाता है, 12वें से 13वें में जाता है, 13वें से 14वें में जाता है। अब संसार उसके लिए थोड़ी बचता है। और 10वां गुण स्थान नहीं भी माने, खाली छायिक दर्शन को भी माने, तो जिसको छायिक दर्शन हो गया है उसका भी 2 भाव या 3 भाव ही बचता है संसार। चलो छायिक भी मत मानो, छायोपसक मान लो, तो भी अनंत संसार घट के अर्धपुद्गल परावर्तन बचता है। तो इसलिए कहा गया कि भाई मोहनी कर्म का अगर अभाव हो जाए तो संसार खत्म है, फिर उसका फिर संसार अनंत संसार नहीं रहता उसका, वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। हाँ, अच्छी बात। आगे चले, ठीक। सर्वत्र कारमान वर्गणाओं 343 गणराजु का है, सर्वत्र कारमान वर्गणाओं से भरा हुआ है। उसमें से प्रत्येक जीव अपने योग्य ही कारमान वर्गणाओं के स्कंधों को ग्रहण करता है। ये सारी चीजें मैंने अपने मतलब बुद्धि के बल पर बोला है तो कहीं पढ़े थोड़ी थे, कुछ था थोड़ी मेरे पास। आयु कर्म हमेशा नहीं बनता, क्योंकि ये सब चीज तो जानी हुई थी। अतः 7 कर्म की योग्य पुद्गल स्कंधों को ग्रहण करता है और छोड़ता है। विवक्षित समय में किसी जीव ने ज्ञानावरण आदि 7 कर्म के योग्य पुद्गल स्कंधों को ग्रहण किया, अब आधा काल पूर्ण होने पर छोड़ दिया। अब इसके बाद अनंत बार अगृहित को ग्रहण किया। अगृहित का मतलब जिन पुद्गल स्कंधों को उसने आज तक नहीं भोगा था, और अब आधा काल के बीत जाने पर भोग कर छोड़ दिया। उसके बाद अनंत बार मिश्र को ग्रहण करके भोग कर छोड़ा। मिश्र का अर्थ जिसमें भोगी हुई और नहीं भोगी हुई दोनों मिली हुई कारमान वर्गणाएं। और फिर अनंत बार गृहीत को ग्रहण कर अब आधा काल पूर्ण होने पर भोग कर छोड़ दिया। इसके बाद जब वे ही पुद्गल परमाणु वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों को लेकर उसी जीव के वैसे ही परिणामों से पुनः कर्म रूप परिणत होते हैं, तब वह एक द्रव्य कर्म परावर्तन होता है। हम लोग इसको खूब अच्छे से समझ चुके हैं। भाभी ये कहते हैं कि पुद्गल वर्गनाएं तो कुल 23 होती हैं, केवल मनुष्य के योग्य 5 ही होती हैं। हाँ, कारमान वर्गना की पहली तो बात चल रही है, तो 5 वर्गना से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब इसमें तो लिख रहा है ना, जैसे अनंत अनंत पुद्गल वर्गनाएं हैं। 5 हमको ये बताइए, 2000 का नोट 5 ही है क्या? नोट 5 प्रकार के हैं, 1 का नोट है, 10 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट और 500 का नोट है। तो क्या ये नोट एक एक है क्या? नहीं, ये तो अनंत है, मतलब काफी है, संख्या है, मतलब काफी है। हाँ, काफी है। तो बस उसी तरह से है, इस नाम की 5 वर्गनाएं, 23 वर्गना में 5 वर्गना जीव के काम में आती है, पर वो वर्गनाएं तो अनंत अनंत है ना। एक एक जीव के एक एक कर्म के प्रदेश पर अनंत अनंत है। सोचिए एक एक जीव के, है ना, जीव तो कितने अनंत अनंत जीव हैं, सबके
असंख्यात परदेशी आत्मा है, सबके असंख्यात आत्मा के परदेशों पर अनंत वर्गणाएं हैं जो कर्म रूप होकर के बैठी हुई हैं। उस अनंत वर्गणाओं पर एक एक पर अनंत अनंत वर्गणाएं हैं जो विश्वोपचय होकर के बैठी हुई है। तो कारमान वर्गना की बात है ये खाली, तो वर्गना तो बहुत है ना, ठसाठस भरी हुई है तीनों लोक में। दीदी यहाँ पे ना भैया मैं कई बार सोचती थी इस बात को, अब समझ में आ गया। हाँ दीदी यहाँ पे अग्रहित का मतलब जिन उद्गल स्कंदों को उसने आज तक नहीं भोगा था। तो इस सेंटेंस से ना मतलब आपने तो हमको समझा दिया कि परावर्तन शुरू करने के समय जो पहले भोगी हुई है उसको अग्रहित हो जाती है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आता है तो उसका तो वही मतलब हो जाता है ना। उसका तो वही मतलब निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वही निकलेगा। पहले मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा कि दीदी तो इससे समझा रही है, उस समय लेकिन क्या पता हमने समझाया भी होगा, क्योंकि मधु ऑडियो सुन सुन के लिखी है। नॉलेज उस बच्ची को एक अक्षर का नहीं, एक अक्षर का जैन धर्म का नॉलेज नहीं, अब ऑडियो सुन सुन के लिख के भेजी है। अब मतलब मत पूछिए, 2-3 साल, ओहो बाप रे, याद मत दिलाइए। कितना परेशान और कितना रोने लग जाती थी थक करके मैं। ऐसे ही है, बुक नहीं छपी है भाई, बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान हुए। कहाँ मधु, कहाँ हम, कहाँ पंडित जी, कहाँ किताब छपाने वाले, कहाँ भोपाल में किताब छप रही है। मतलब कितना टेढ़ा काम हुआ है ये। अब ये नहीं टेढ़ा काम, अब तो फट से छप जाएगी अगर छपानी होगी तो। 3 लोक में ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं जिससे हमारा संपर्क या संबंध कभी न कभी ना हुआ हो। इस तरह प्रथम समय में जिन पुद्गलों को भोगा, उसके बाद लोकाकाश के अन्य पुद्गल द्रव्य कर्म को स्कंधों को भोगकर पुनः प्रथम समय वाली कारमान वर्गणाओं को भोगना एक द्रव्य कर्म परावर्तन कहलाता है। एक तो ये सारी चीजें जिसको कहते हैं ना, दिमाग से परिभाषा हम कर रहे हैं, जितनी भी परिभाषा कर रहे हैं, जितना भी खोल रहे हैं, बस शब्दों का ज्ञान होने के कारण हम खोल दिए। द्रव्य कर्म परावर्तन को मिथ्या दृष्टि जीव पूरा करता है। यह परावर्तन पूरा होना कितना कठिन है, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज 63 की दूसरी पंक्ति में कहा है। एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर बीत जाते हैं। एक पुद्गल परावर्तन का काल कौन सा चल रहा है? द्रव्य कर्म की बात चल रही है। काल इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इसके अनंत में भाग में, पूरे में नहीं, इस काल को अनंत से भाग दे दीजिए, वो जो भागफल आया उसमें कितना समय लगेगा? तो कहते हैं अनंत सागर लग जाएंगे। पूरे में तो कितना लगेगा सोचिए, अनंत गुना अनंत सबसे छोटा है ये परावर्तन, जबकि पांचों में सबसे छोटा है, फिर भी अब उसमें आधा है, उसमें भी तो आधा ही है। हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं, ऐसे उदाहरण वगैरह जोड़ जोड़ करके। दीदी ये 2000 वाले नोट का उदाहरण तो हमेशा याद रहेगा। हमको ये हंसी आती है कि ये तो हम कैसे लोगों को समझ में आया। आया तो जोड़ जोड़ के अभी भी आप लोग कोई चीज बोलती हैं तो उदाहरण जितना देते हैं उसी समय दिमाग में जो आता है सो दे देते हैं। हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। हम कहीं किसी स्थान पर घूमने गए, हमने टैक्सी बुलवाई, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर हमने 2000 का नोट उसे दिया। उसने पैसे काटकर 500, 200, 1000, 50, 10 रुपये आदि के हमें 10 नोट वापस किए। हम वहां घूमने में सारे नोटों को खर्चा कर दिए, अपने शहर वापस आ गए। पुनः हम जिनके साथ घूमने गए थे उनके साथ घूमने के लिए वहीं जाएं, वही ड्राइवर हो, वही टैक्सी हो और वही 2000 का नोट हो, हम उसको दें, पुनः वही 10 नोट हमारे पर्स में आ जाएं, एक नहीं, 2 नहीं, 10 के 10 आ जाएं। हमारे मन में यही प्रश्न उठेगा, क्या यह संभव है? ठीक यही व्यवस्था जिन पुद्गल परमाणुओं को जैसी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि की योग्यता थी, वैसी योग्यता वाले जिन भावों से बांधा वही भाव उन्हीं परमाणुओं को ग्रहण करे, वह भी कब? जब तीनों लोक के सारे पुद्गल परमाणुओं को भोग कर छोड़ने के बाद। तब होगा एक द्रव्य कर्म परावर्तन।
अब चर्चा करते हैं हम नोकर्म परावर्तन। इसी तरह किसी विवक्षित समय में एक जीव ने औदारिक, वैकिरिक, आहारक 3 शरीर और 6 पर्याप्ति आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन के योग्य नोकर्म पुद्गल स्कंधों को ग्रहण किया और भोग कर छोड़ दिया। इस तरह उस जीव ने अनंत नोकर्म वर्गणाएं जो तीनों लोक में ठसाठस भरी है, आकाश का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं जहां ये नहीं है, उन सभी को ग्रहण करके छोड़ने के बाद पुनः प्रथम समय में जो अनंत परमाणुओं में से अनंत नोकर्म परमाणुओं के पुद्गल स्कंद जैसी स्पर्श, रस, गंध आदि की योग्यता से युक्त थे, वे पुद्गल स्कंद वैसी स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से युक्त को ग्रहण करे तो एक नोकर्म परावर्तन होगा। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य कहते हैं, किसी जीव ने 3 शरीर 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों के जन्म के पहले समय में जिन अनंत परमाणुओं को ग्रहण किया था, उनमें जितनी रुक्षता, स्निग्धता वाले थे, वापस उन्हीं स्निग्धता, रुक्षता वाले को ग्रहण करे। वे ही परमाणु, इसमें ध्यान देना क्या है, इसका एक उदाहरण हमने क्या आप लोगों को दिया था, वे ही परमाणु को समझाने के लिए हमने क्या उदाहरण दिया था आप लोगों को अभी नोकर्म ये पंच परावर्तन पढ़ाते हुए? एक तो वृक्ष का दिया, एक नहीं, गोल नहीं, का नहीं। वे ही परमाणु के लिए क्या उदाहरण दिया था? टैक्सी का, बट वृक्ष का, हाँ, बट वृक्ष का, बट वृक्ष का। वे ही परमाणु के लिए क्या उदाहरण दिया था? अभी टैक्सी का दिया था, मौसी का दिया था, मौसी का। माँ के रूप रंग की एकदम मौसी है, उसके साथ बाजार जाती, भाई तुम्हारी माँ है क्या? तो वो कहती नहीं मेरी मौसी है, तो सामने वाला कहता बिल्कुल माँ के जैसी लगती है। तो यहाँ उसी स्पर्श गंध वाले जैसे नहीं, बल्कि वही परमाणु। इसके लिए मैंने मौसी का उदाहरण दिया था, आप लोग को याद नहीं है? मतलब मौसी नहीं, वही माँ, मौसी जब तो जैसी होती, वो कही ना कि नहीं मेरी मौसी है, तो वो सामने वाली बोलती बिल्कुल तेरी माँ जैसी है। माँ जैसी है, माँ नहीं है। तो स्निग्ध रुक्ष गुण वाले परमाणु तो और है भरे हुए, उतने ही स्निग्ध, उतने ही रुक्ष वाले परमाणु तो बहुत है आकाश में, लेकिन वही वाले चाहिए जो पहले ग्रहण किए थे। ठीक है, ये मौसी वाला उदाहरण बहुत अच्छा फिट बैठता है इसके ऊपर। शास्त्रों के उदाहरण से समझें। एक बहुत विशाल वट वृक्ष है, उसे जला दिया जाए, उसके राख के परमाणु बिखर के जहां तहां चले गए, अब वापस वे सब परमाणु वहीं इकट्ठे हो जाएं, वापस पहले वाला वट वृक्ष बन जाए, यह कितना कठिन है। उसी तरह इस पुद्गल या द्रव्य परावर्तन को टोडरमल जी ने कहा है कि यह इतना बड़ा है, इसको पूरा होने में लगने वाले काल के अनंतवें भाग में भी अनंत मतलब उसमें भी बीत जाते हैं और इसमें भी लगा हुआ अनंत सागर जाते हैं। और हमने अनादि से इसे अनंतों बार किया है। किसी का बंगला, किसी की गाड़ी, किसी का कुछ देखकर पुद्गल को ग्रहण करने की चाह ही हमें पुद्गल परावर्तन कराती है। अर्ध पुद्गल परावर्तन ही नोकर्म द्रव्य परावर्तन के नाम से जाना जाता है। द्रव्य कर्म परावर्तन में 8 कर्म की कारमान वर्गणाओं को ग्रहण करना है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। आचार्यों ने बताया है किस तरह से परावर्तन होता है। 9 कर्म द्रव्य परावर्तन में शरीर संबंधी, पर्याप्ति संबंधी 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है। 9 कर्म वर्गना में 3 शरीर, औदारिक, वैकिरिक, आहारक और 6 पर्याप्ति होते हैं। अब यह साधारण सा प्रश्न मन में आ जाता है, आचार्य आहारक शरीर कैसे बता रहे हैं? क्योंकि परावर्तन तो मिथ्या दृष्टि का होता है और जो मुनि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसी का आहारक शरीर निकलता है। मुनि महाराज को 7वें गुण स्थान में बंद होता है, 6ठे में निकलता है, फिर आहारक शरीर में 9 कर्म परावर्तन कैसे घटेगा? गोमट सार कर्मकांड जी की 618 नंबर की गाथा में नेमिचंद आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि प्रथमोपशम सम्यक, वेदक सम्यक, देश संयम, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की विधि, यह जीव स्पष्ट रूप से पल्ले के असंख्यात्म भाग में जितने समय होते हैं उतनी बार कर सकता है।
उसके बाद वह नियम से मोक्ष जाएगा। यहाँ छायिक सम्यक दृष्टि की बात न होकर छायोपशमिक सम्यक दृष्टि की बात है। अतः जो मुनि महाराज छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ आहारक शरीर का बंद करते हैं, वो मिथ्यात्व के उदय से भावों से नीचे गिरकर मिथ्यात्व में आ सकते हैं। और आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व में आकर निगोद में भी जा सकते हैं। हाँ दीदी निशा भाभी आप अपना बंद करिए, निशा भाभी आप अपना बंद करिए, अच्छा आपकी बहुत ठीक है। आवाज आ रही है कुछ। हाँ एक दीदी, सेकंड। जो आहारक शरीर का परावर्तन है वो तो जो कर लेता है उसका तो अर्ध पुद्गल परावर्तन खत्म, बस बचता है, बाकी नहीं बच सकेगा ना। हाँ तो वही हुआ ना कि भाई यहाँ पर मतलब हुआ कि भाई नौकर में आहारक शरीर कैसे आ गया, आहारक शरीर होने से तो मुनि महाराज को निकला तो मोक्ष चला जाना चाहिए। तो वही कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका बच जाता है और वो निगोद में भी जा सकते हैं। हालत ये है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन खाली तरस पर्याय में घूम लेता तो बात थी, वो कहाँ जा रहा है, निगोद में भी जा रहा है। हाँ दीदी, वही बात मैं बोल रही हूँ कि यदि ऐसा माने तो अब हम लोग के जो परावर्तन हुए हैं, अपन के जिसके परावर्तन अभी मतलब हुए हैं, उनमें आहारक शरीर का परावर्तन नहीं हुआ था आज तक। नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है। जब आहारक शरीर का होते हुए और निगोद में जा सकता है तो हम लोग तो मनुष्य पर्याय में है। नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आहारक शरीर वाला तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही रहेगा ना। अपन तो अनंतानंत काल से चले आ रहे हैं ना, तो जो तो हो सकता है आपने भी कभी आहारक रहा हो। आहारक रहता तो अपन अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही रहते ना। तो वो भी तो कितना लंबा है अभी। नहीं नहीं, वो तो वो बाकी के परावर्तन से तो कम ही है ना। हाँ तो वही तो, किस कौन जान रहा है किस जुम में जीते लोग बैठे हैं, इसमें से हो सकता है किसी का अर्थ पुद्गल परावर्तन काल शेष हो। नहीं तो पर अपन लोग ये बोलते हैं ना कि हर जीव ने अर्थ ये परावर्तन पूरे किए हैं, तो हर जीव ने परावर्तन पूरे कैसे कर सकता है फिर वो? यदि वो द्रव्य ये आहारक परावर्तन कर लिया है उसने, तो वो तो बाकी के परावर्तन फिर कैसे करेगा, क्योंकि वो तो पहले ही चला जाएगा। अरे तो उसके पहले कर लिया ना, अनंतो कर लिया। अरे वो जीव कब से अनंतो है? करा तो दीदी वो तो आहारक नहीं किया ना अनंतो में। हाँ ठीक है, तो आहारक नहीं हुआ तो पुद्गल परावर्तन पूरा कैसे हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं? आप क्या नहीं समझ पा दीदी रहे? मैं ये बोल रही हूँ कि आहारक शरीर वाला तो उसी वही जीव करेगा ना जो आप ऐसे समझिए कि अपने लोग हैं, अपने लोग में से कोई भी सब अनंतो परावर्तन सारी तरह का कर चुके हैं। हो सकता हमारे में कोई ऐसा जीव बैठा हो जो कभी मुनि महाराज बना हो, आहारक शरीर का बंद किया हो और मर करके निगोद उगोद घूम करके अभी इसमें कोई भी स्त्री या पुरुष बन के बैठा हो। हाँ तो कोई जीव होगा, सारे जीव नहीं होंगे ना आहारक वाले। नहीं, आहारकवादी से ये चीज कहा गया कि निगोद में दो बार उपसम श्रेणी चढ़े हुए असंख्यात जीव बैठे हैं, आहारक वाले भी बैठे होंगे। इनकी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आहारक शरीर भी नौकर्म परगनाएं है ना। आहारक शरीर, इसने बताया कि आहारक शरीर भी नौकर्म वर्गनाएं हैं। और तो यदि हमने अनंतो काल से कितने सारे परिवर्तन पूरे किए हैं, तो हमने अनंत साल कालों से ये नौकर्म परावर्तन बहुत सारे किए हैं। तो हमने बहुत सारे नौकर्म परावर्तन किए, तो उस समय हमने आहारक शरीर का भी किया कि वो रहेगा। अगर आहारक शरीर तक हम पहुंचे होंगे, कोई जरूरी नहीं, मुनि तो बने बहुत बार, आहारक शरीर भी अगर बांधे हैं तो आहारक शरीर का भी किया है, मैंने अनंतों बार किया है। नहीं, यदि नहीं कर देंगे तो पूरा नहीं होगा ना परिवर्तन। पूरा नहीं होगा परिवर्तन, बिल्कुल। तीनों शरीर का अगर नहीं करेंगे तो परावर्तन। यदि हम पहले अनंत साल में नहीं किए हैं तो पूरा नहीं हुआ हमारा। एक मिनट सुनिए। आहारक शरीर का परिवर्तन हो जाने के, आहारक शरीर का बंद हो जाने के बाद एक बार फिर तो परावर्तन ही खत्म हो जाएगा ना, उसका 4.5 ही बचेगा। 4.5 खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर किसी ने एक बार आहारक शरीर ये कर लिया तो फिर तो वो खाली द्रव्य कर्म, हम तो यही जानते हैं अभी तक कि नौकर्म परावर्तन खाली उसका रहेगा, शरीर वाला ही, अथवा अभी सारिकादि के उसमें से जाने कि कोई भी परावर्तन कर सकता है, कर्म परावर्तन। नहीं, वो तो आपके बात की बात को मैं समझ गई कि अब यदि कोई ने आहारक शरीर धारण कर लिया है तो वो उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन अपन जब यहाँ पे वर्णन पढ़ते हैं
कि इस जीव ने अनंतों बार ये द्रव्य कर्म प्रावर्तन किया है। जब अपन तो यही पढ़ रहे हैं ना कि अनंतों बार हमने द्रव्य कर्म प्रावर्तन किया है, तो जब हमने अनंतों बार जब द्रव्य कर्म प्रावर्तन किया है, उस समय आहारक शरीर भी किया है। किया, बिल्कुल किया है। तो उस समय कर लिया है, तब उस समय जब आहारक शरीर परावर्तन कर लिया है, तो आज तक फिर हमने बैठे कैसे हैं यहाँ पे? तो बैठे कैसे? चूंकि अर्थ पुद्गल, बहुत अच्छा प्रश्न। अर्थ पुद्गल परावर्तन तक घूम सकता है ना। अर्थ पुद्गल परावर्तन काल अनंत काल के जैसे है। अब अनंत काल में वो अनंतों बार ले सकता है दीदी, शरीर। अर्ध पुद्गल परावर्तन तो इतना ही है ना जितना कि ये द्रव्य पर कर्म परावर्तन है, वो तो बराबर ही संख्या है उनकी। हाँ, बराबर ही है, ठीक है ना। तो हाँ। तो उसमें अनंतों तो वो तो जन्म ले छोटा रहा है सा ना। ही है अर्ध, वो जो अनंत अरे काल आप- के सामने ये पुद्गल अरे परावर्तन तो उसके छोटा। सामने मत देखिए ना, उसके सामने मत देखिए। आप ग्रहित अग्रहित पढ़ के आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर है। इससे पकड़िए आप। अब उस अनंत सागर में आप फिर से अनंतों बार हारक शरीर को अगर ले रहे हैं तो क्या ठिकाना है? ऐसा तो कहीं है नहीं कि हारक शरीर का बंध एक ही बार कर सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी हम अनंतों बार उस शरीर को कर सकते हैं। अगर हमारा नौकर्म परावर्तन चल रहा है, जो कि आधा परिवर्तन में नौकर्म परावर्तन अगर चल रहा है, तो हारक शरीर बन सकता है अनंतों बार। बहुत बड़ा काल है ये, है ना। अभी नहीं, अपने पढ़ा ना। मैं ये बोल रही हूँ कि आहारक शरीर नहीं, कई वर्गनाएं वो हो सकता है कि नहीं ग्रहण की हो, तो उस समय आहारक शरीर का वर्गनाएं नहीं ग्रहण किया होगा जब वो पहले के परावर्तन पूरे किए हैं। नहीं, मिथ्यात्व का रहते हुए जब किया, ये कहना हाँ, चाह रही। मिथ्यात्व मिथ्यात्व का रहते हुए, हाँ, आहारक शरीर नहीं बंधेगा उस समय। नहीं जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हर तरह का परावर्तन जब अपन ने पूरा किया है, तो आहारक शरीर वाला भी परावर्तन भी तो पूरा किया होगा। नहीं, वो तो कहना फिर वो नहीं कर रही। वो परावर्तन कैसे बचा? मिथ्यात्व के हिसाब से कर रही हैं। तो उसमें ऐसा है ना मंजू जी, जो परावर्तन जिस स्थान में पूरा हो सकता है वही होगा। मिथ्यात्व हाँ, रहते वही हुए जो बात तो मैं परावर्तन यही होगा कह रही हूँ। तो वही होगा। उसमें हारक शरीर का नहीं होगा। हारक शरीर उस का समय तो आहारक शरीर हाँ, नहीं होगा, हाँ, उसके वो बाद नहीं होगा। वर्गनाएं उस समय हाँ, नहीं ग्रहण की हाँ, होगी। बिल्कुल, हाँ, वो आप कहना चाह रही, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब यही बात समझेंगे यहाँ पे कि सारी प्रगणाएं ग्रहण कर छोड़ दिया क्रम से, तो उसमें सारी में वही पेट जलने वाला उदाहरण ही समझने पड़ेगा कि आहारक नहीं करी होगी उस समय। हाँ, वो कोई जरूरी नहीं है। वो मिथ्यात्व में अगर घूम रहा तब तक तो आहारक का नहीं बंद करेगा। तो वही, अब आहारक का नहीं बंद करेगा। इसमें क्या कहा कि नौकर्म किसे कहते हैं, ये चीज समझाया गया। ये नहीं कहा गया कि आहारक शरीर भी अनंतों बार मिथ्या दृष्टि होकर के आहारक शरीर को अनंतों बार करके, ऐसा नहीं कहा गया वहां पर। वो नौकर्म कहते किसको है, वो चीज बताई गई कि भाई 3 शरीर और 6 पर्याप्ति को नौकर्म वर्गना कहते हैं या हाँ, नौकर्म परिवर्तन कहते हैं। उसमें ये आहारक परिवर्तन- शरीर भी तो होता है ना, ये हाँ, शरीर को भी तो आहारक की वर्गनाएं इसलिए होती है। हाँ, तो वो नौकर्म का परिचय बताया गया यहाँ पर। उसमें ये नहीं कहा गया कि आहारक शरीर भी नौकर्म परावर्तन में बार बार उसको ग्रहण करेगा, ऐसा नहीं कहा गया है। अर्ध पुद्गल परावर्तन का संसार कितना बताया गया है, तो आचार्य हमें बताते हैं यह भी अनंत काल है। इतना संसार निगोद में जाने से ही पूरा हो सकता है। टाइम हो गया भाभी, हाँ, टाइम हो गया काफी। अगर कोई इस संसार को पूरा करता है तो, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसी जगह पर छोड़। इसमें आपने बताया, हाँ, क्या बोल रहे हैं? अगर इसमें कोई हाँ, बोलिए। परावर्तन तो मिथ्या दृष्टि का होता है, आपने लिखा है ना इसमें। हाँ, सारे परावर्तन तो मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं, ठीक। शरीर का तो नहीं होगा फिर तो ना, फिर तो आरक शरीर का नहीं होगा ना, फिर तो मिथ्या दृष्टि का होता है तो ना, तो मिथ्या दृष्टि का होता है परावर्तन, सम्यक दृष्टि का नहीं होता है। सम्यक दृष्टि का तो आधा बचता है। जिनवानी स्तुति नहीं, करें। जब अपन ने सारे परावर्तन पूरे किए हैं तो आहारक शरीर वो नहीं पूछना चाह रही है क्या वो, कि तीनों शरीर के योग्य भी तो पूरा परावर्तन किया होगा? वो नहीं कर ही नहीं सकता ना। आहारक शरीर तो एक बार पूरा करने के बाद में अनंतों परावर्तन सारे हो ही नहीं सकते ना। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तब तो फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन बचा।
तो जो अनंत परावर्तन हम लोग का चल रहा है उसमें ये क्या कहते हैं, आहारक शरीर का नहीं, वहाँ क्या घटाया गया है ना, क्षेत्र घटाया गया, काल घटाया गया, भव घटाया गया। जब भव घटाया गया है तो उसमें हम लोगों ने देखा है 31 सागर तक का देव भव घटाया गया, 3 पल्ले की आयु घटाई गई। वहां ऐसा कहीं भी नहीं घटाया गया कि हारक शरीर के साथ में एक एक वर्गना बढ़ा रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं आया है ना। तो मिथ्या दृष्टि का भव परावर्तन होता तो उसमें आहारक का नहीं आएगा। यहाँ आहारक ये बताया जा रहा है कि भाई नौकर्म वर्गना, नौकर्म किसे कहते हैं, तो भाई 3 शरीर 6 पर्याप्ति को नौकर्म कहते हैं। 6 पर्याप्ति की कैसे परावर्तन घटेगा, 6 पर्याप्ति का भी नहीं घट सकता है ना। वो केवल बता रहे हैं कि नौकर्म किसे कहते हैं, उसका परिचय दिया, उसको समझा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ। जिनवानी स्तुति करें। मेरा तो गला एकदम, बेंगलोर में मेरा गला ज्यादा खराब रहता है, यहाँ का मौसम थोड़ा विचित्र ही है। स्तुति नहीं करना चाहता। जिनवाणी मोक्ष नसेनी है, जिनवाणी जीव कर्म के जुदा करण को, जीव कर्म के जुदा करण को ये ही पेनी छेनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष नसेनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी रत्न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी नित अभ्यास, जो जिनवाणी नित अभ्यास वो ही सच्चा जैनी है, जिनवाणी वो ही सच्चा जैनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी जो सुख शांति लेनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सेनी है, जिनवाणी जवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन,